हाय फ्रेंड्स, मैं राम सर सबका टीडीयूपी पर करता हूं स्वागत। आइए चलते हैं, जो यूपीएसआई का बेहतरीन सेशन स्टार्ट हुआ है उसी को हम लोग आज करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, और वही क्वेश्चंस जो एकदम टोटल फुल्ली एग्जाम ओरिएंटेड है। चलो ये क्वेश्चन आज का पहला फर्स्ट, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यह है कि करा एक्स और वाई दो फ्रेंड हैं, करा वे एक दूसरे से 500 किमी की दूरी पर है। एक्स अपनी कार से बी की तरफ 60 किमी प्रति घंटे की गति से जाता है और वाई अपनी बाइक लेता है और 50 किमी प्रति घंटे की गति से ए की ओर जाता है। अगर एक्स सुबह 9 बजे शुरू किया हो और वाई ने 1 घंटे के बाद शुरू किया हो तो वे किस समय पर एक दूसरे से मिलते हैं। अच्छा, मीटिंग टाइम पूछ रहा है कि वे कितने समय, यानी कितने समय एक दूसरे से मिलेंगे, यानी टाइम पूछ रहा है। दोपहर 1 बजे, 2 बजे, 12 बजे और 3 बजे। बहुत लाजवाब क्वेश्चन। आइए चलते हैं इसको, देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इनका क्वेश्चन क्या होता है, देखिए ना, इसका सबसे बड़ा फैक्ट ये होता है इनका मीटिंग टाइम, यानी कि कब ये मिलेंगे। ठीक है, आइए इसके लिए सबसे स्पेशल अप्रोच ये होगा कि दोनों का टाइम हम लोग सेम करते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग ये एक्स और वाई और इनके बीच की दूरी कितनी है, यहाँ पर ये 500 किलोमीटर। देखेंगे ना, यदि आप लोग पेन चलाएंगे तो डाटा बनता चला जाएगा। ठीक है, आप लोग कोशिश करेंगे क्वेश्चंस को माइंड में ही समझें आप लोग। अब एक कह रहा है कि 9 बजे स्टार्ट हो रहा है और सेकंड 1 घंटे के बाद जो 9 AM पर स्टार्ट हो रहा है, 9 AM पर उसकी वेलोसिटी क्या है, 60 किलोमीटर क्या है प्रति आवर। तो जरा ध्यान देंगे। उसके बाद इधर से जो आ रही है उसकी वेलोसिटी क्या है, वो है 50 किलोमीटर प्रति आवर और ये 10 AM 10 बजे स्टार्ट होता है। ठीक है, तो क्या होगा भाई, यह 1 घंटे में इतना दूरी तय किया होगा, कम से कम यानी 60 किलोमीटर की दूरी तय किया होगा। तो रिमेनिंग मानी कितनी दूरी शेष बची है, 500 किलोमीटर में से 60 किमी हो गई है कवर, कितना बचेगा, ये बचेगा 440 बचेगा, 440 किलोमीटर। अब इनका जब टाइम सेम हो गया, 10 बज गया, तब ये अब क्या करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी यूज करेंगे, यानी सापेक्षिक चाल। जब ये अपोजिट चलेंगे तो क्या होगा, दोनों चालों को ऐड किया जाएगा। ये 60 50 क्या होगा, 110 से भाग देंगे, 11 चौके 44, यानी 4 बार में जाएगा। अब कह रहा है कितने बजे, 10 बजे स्टार्ट हुआ था, 10 से 4 घंटा आगे, 10 4 14 को क्या कहते हैं, 2 बजे। कोई ऑप्शन है 2 बजे, वही आपका परम सत्य जवाब है। सल का ये क्वेश्चन नेक्स्ट, एकदम जोरदार तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। एक बार सभी बच्चे जोर लगाकर वीडियो को शेयर करें। क्वेश्चन है नेक्स्ट, कह रहा है एक, जब एक संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 रहता है। जब उसी संख्या को 2 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा, 0231। तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करिए आप लोग, जो शेषफल नहीं है उसी में से सेकंड वाले नंबर से भाग दीजिए। यानी 3 में क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, इसका रिमाइंडर 1 आएगा, निशेषफल क्या होगा, 1 आएगा, वही आपका परम सत्य जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी। सर क्वेश्चन लगाइए नेक्स्ट। ऐसे भी आप लोग इसे एक्स वाई जेड से सॉल्व करते रहेंगे। एक बहुत प्यारा सा सवाल है, सिंप्लीफिकेशन का है। कह रहा है 3/5 के पावर एक्स, 3/5 के पावर क्या कह रहा है, एक्स इज इक्वल टू, आगे कह रहा है 81, ये 81/625। तो आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है एक्स के पावर एक्स। बात समझ रहे हैं आप लोग। तो देखिए ना, इसका एक बहुत बड़ा फंडा यही होता है और यूनिवर्सल चीज होती है कि यदि संख्या इस रूप में है तो इस राइट हैंड साइड वाले नंबर्स को भी इसी फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो ये जो 3/5 के पावर क्या होगा, ये एक्स होगा, इज इक्वल टू यही क्या होगा, ये 3 के पावर 4 टाइम और ये 5 के पावर 4 टाइम होता है। यानी 3 ये क्या होगा 5, इसके पावर क्या होगा यहाँ पर 4 टाइम। जब बेस बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा, घात बराबर, यानी एक्स की वैल्यू क्या निकल गई 4। आगे पूछ क्या रहा है, एक्स के पावर एक्स, यानी इसमें यदि वैल्यू को पुट करेंगे तो 4 के पावर 4। समझ रहे, इसको जब ओपन करेंगे तो क्या होगा, 4 × 4 × 4 4 टाइम, 4 चौके 16, 16 × 16, समझ रहे हैं, क्या होगा 256। कोई ऑप्शन है डी, ऑप्शन है क्या है 256। आइए चलते हैं, लगाते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। समझ रहे हैं मेरे भाई। सभी बच्चे, जो बच्चे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने
तैयारी में चार चांद लगाएं। ठीक है भाई। हाँ, एक लाजवाब क्वेश्चन आगे चल रहा है, करा 3 घंटियां जो क्रमशः 30, 45 और 60 सेकंड के नियमित अंतराल पर बजती हैं, अगर वे सभी एक साथ दोपहर 1 बजे बजती हैं तो वे एक साथ दोबारा किस समय पर बजेंगी? दोपहर 1:30, 1:12, 1:24 और 1:03। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, संख्याओं का एलसीएम फाइंड कर लेंगे और ये जरा ध्यान देंगे ओरल ही सॉल्व कर लेंगे। 30, 45 और 60 है। एलसीएम को ज्ञात करने का टेक्निक यही होता है, सबसे बड़ी संख्या पकड़िए, उसके बाद छोटी संख्याओं में देखिए कौन सा चीज ऐसा है जो उसमें शामिल नहीं है। तो जरा ध्यान देंगे यहाँ पर देखेंगे, यदि कि हम लोग 45 को ले तो 45, 9×5 = 45, 9 क्या आ रहा है 2 टाइम्स, यानी 3 क्या है 2 टाइम्स आ रहा है। यदि 9 को ओपन करेंगे तो 3 × 3, लेकिन 6 में यानी यहाँ पर क्या है 60, 60 में एक बार 3 आ रहा है तो एक 3 और जाएगा, यानी 60 × 3 क्या होगा 180, 180 सेकेंड है। और सेकेंड को क्या करेंगे मिनट में करेंगे चेंज, 180 में 60 से भाग देंगे, क्या आएगा 3 मिनट। अब क्या है 1 बजे बजते हैं तो आगे क्या होगा 1:03। ऑप्शन होगा डी। सवाल आगे सर क्वेश्चन नेक्स्ट। ओरल ही सॉल्व करिए आप लोग। हाँ, अब कह रहा है अगर निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 62 है तो ज्ञात करें यक्स स्थान में कौन सा पद आएगा। देखिए बहुलक, इसका डेफिनेशन यही होगा, संख्याओं का बहुलक वही होता है जिसकी बारंबारता क्या होती है सबसे अधिक, यानी जो नंबर सबसे अधिक बार आया है। तो यहाँ पर देखेंगे 22, 22 और ये 60। अच्छा हाँ, 63 को देखते हैं तो ये 5 टाइम आया है और 62 जो है ये भी 5 टाइम, यानी 62 और 63 क्या है 5 टाइम आया है। बट कह रहा है इनका बहुलक क्या है 62 है, यानी जो 62 है वो 6 बार हो गया, तो बहुलक क्या होगा आपका जो सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक क्या है 62 6 बार आया है, तो बहुलक क्या होगा आपका 62, यहाँ क्या होगा राइट जवाब होगा। देखिए इन सब चीजों को आप लोग जाने समझे और इन सब चीजों का यूज करें। लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ, एक बहुत प्यारा सा सवाल है, कह रहा है आनंद रवि एक साथ यानी एक काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं, रवि और चिन्मय उसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि चिन्मय और आनंद उसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो रवि अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? 46, 16, 18 और 10। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जब आदमी पेयर में आए, क्या होगा जैसे कि ये A+B, B+C, C+, यानी कि 2A 2B 2C। बात समझ रहे हैं हमारी बात? देखिए इन सब चीज़ों को समझें आप लोग और क्वेश्चंस को ओरल सॉल्व करने की कोशिश करें आप लोग। ठीक है, ये क्या होगा यानी कि A+B को फाइंड करने के लिए 2 आएगा कैरी, 2 से भाग देंगे तो डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। A+B+C बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर 16, 12, 16, 18 के एलसीएम में क्या निकल जाए 48 के एलसीएम में क्या 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 होगा 48 हो जाएगा। तो 16 3 48, 12 चौके 48, मैंने 4 3 7, 48 का 48, 7 1 8, इफिशिएंसी क्या निकल गई 8 निकल गई। 8 में क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, क्या निकल जाएगा यहाँ पर 4। देखेंगे ऐसे करिए आप लोग, बात ही कर लेते हैं। ये आनंद है प्लस कौन है, ये आर फॉर रवि है। आगे की बात कर रहा है रवि और चिन्मय, ये क्या है रवि है प्लस सी फॉर क्या होगा चिन्मय है। आगे कह रहा है कि चिन्मय और आनंद, यानी चिन्मय प्लस क्या है आनंद। अब जरा ध्यान देंगे, ये मिलकर पहला आदमी 12, 16, 48, यह 12 दिनों में 16 दिनों में 48 दिनों में टोटल काम निकालेंगे। TW टोटल काम, इनका एलसीएम 48 होता है। इनकी क्षमता निकालेंगे 12 चौके 48, 4 बार में, 16 से 3 बार में, 1 बार में। अब इनको जब भाई हम लोग ऐड करेंगे ये सब सभी सभी 2 टाइम्स आएंगे, यानी यहाँ पर ये RA+R+C की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इनकी क्षमता क्या होगा 4 3 7 1 8 आ जाएगा। जब A+R यानी आनंद रवि और चिन्मय की आप निकालेंगे, 2 इधर जाएगा भाग के रूप में तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, सीधा क्या निकल जाएगा यहाँ पर ये 4 हो जाएगा। तो फिर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि रवि रवि की बात कर रहा है तो क्या करेंगे यहाँ पर ये ए और सी की क्षमता, तो ए और सी की क्षमता क्या है 1 है, तीनों की क्या है 4 है, यदि 1 माइनस करेंगे क्या निकल जाएगा 3 निकल जाएगा। रवि की कैपेसिटी क्या निकल गई 3, तो कह रहा है कि रवि उस काम को कितने दिनों में करेगा 48 यूनिट काम है, 3 क्षमता का साथ 16 तो यहाँ 48, 16 दिन में काम को कवर करेगा। चल लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। आपकी यदि प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो जरा ध्यान देंगे आप बहुत अच्छा कर ले जाएंगे वर्क एंड टाइम में।
वर्क इन टाइम में यूपीएसआई में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन भाई, इतना तो है। 4 क्वेश्चन हो सकता है पर 3 से कम तो होगा ही होगा नहीं। एक आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 65 लोगों के एक समूह में 40 लोगों को केवल क्रिकेट पसंद है और 10 लोग को क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद है। कह रहा है समूह में हर कोई दो में से कम एक खेल को पसंद करता है, तो कितने लोग टेनिस पसंद करते हैं? 35, 25, 70 और 60। देखिए ना, इसे आप लोग वेन डायग्राम से भी बना सकते हैं, बट हम लोग इसे ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे। जरा ध्यान देंगे, यदि हम लोग इसे ऐसे बनाएं, क्या बनाएं, ए यूनियन बी की बात करते हैं। ए यूनियन बी इसका मतलब क्या होता है? ग्रुप होता है। ग्रुप में टोटल कितने मेंबर्स हैं? वो कितने भाई? 65 है। इसको हम लोग 65 मान लेंगे। और यहाँ पर ये एक होगा एन ए होगा, सेकंड क्या होगा अपना? ए होगा, एन बी होगा। क्या होगा? एन बी होगा। थर्ड क्या होगा? एन क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, हम लोग इसका यूज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एन ए मान लेंगे क्रिकेट, क्या मान लेंगे? सी फॉर क्रिकेट। इसमें कितने आदमी हैं? 40 है। एन बी टेनिस पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो फिर कह रहा है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो, दोनों 10% ऐसे हैं जो दोनों चीजों को खेलते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? सीधे इसको रखने की कोशिश करेंगे। ए यूनियन बी की वैल्यू क्या होती है? यह होता है एन ए प्लस क्या होगा यहाँ पर? ये होगा एन बी माइनस क्या होगा? एन क्या होगा? ए इंटरसेक्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या दिया है? 65 दिया है यहाँ पर ये। और इसका क्या दिया है? 40 क्रिकेट का। इसका आपसे पूछ रहा है, इसका क्या दिया है? 10 दिया है। ये इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, माइनस इधर आएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस 10 क्या होगा? 35 हो जाएगा। क्या होगा? टेनिस खेलने वाले कितने जाएंगे? 35 हो जाएंगे। ठीक है भाई, आप लोग क्वेश्चंस को चिपका लीजिए एकदम प्यार से। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पता लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट, एकदम स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप लोग, दनादे तरीके से। एक बहुत प्यारा सा सवाल है अगला, आगे चलते हैं। कह रहा है कि ये अमीन बासा और चीज एक काम को 12, 15, 20 दिनों में कर सकते हैं, लेकिन वे तय करते हैं कि अच्छा, पारिश्रमिक रूप में 220 रुपये प्राप्त होते हैं प्रत्येक हिस्सों में मिलने वाली राशि। तो ऐसा करते हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इजी है। चल लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट, क्योंकि इतना तो आता है, यूपीएसआई के बच्चे हैं आप सभी। हाँ, एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन कर रहा है, एक नाव की प्रवाह की ओर रफ्तार क्या होगी? कह रहा है एक नाव की प्रवाह की ओर रफ्तार क्या होगी? देखिए क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है एक जो नाव है, नाव कह रहा है प्रवाह की ओर, प्रवाह जो अपनी रिवर होगी उसके स्ट्रीम यानी धारा में एक चाल होगी। ठीक है, उसको आप वाई मानते हैं, तो नाव की चाल क्या होगी? यक्स मानते हैं। तो कह रहा है कि क्वेश्चन यही कह रहा है कि नाव की प्रवाह की ओर क्या चाल होगी, यानी कि क्या पूछ रहा है? नाव की चाल प्लस धारा की चाल, यही तो पूछ रहा है आपसे। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि नाव की स्थिर, अच्छा, स्थिर जब है तो उसकी वेलोसिटी क्या है? 10 है। 10 क्या है? मीटर प्रति सेकेंड है। तो फिर कह रहा है कि जो स्टीम है इसका 20%, 20% क्या होता है? 1/5 होता है। 5 दूना 10, क्या निकल जाएगा? 2 निकल जाएगा। तो यहाँ पर 10 की वैल्यू क्या है? 10। वाई की वैल्यू क्या है? 10 है। सॉरी, एक्स क्या है? 10 है। वाई क्या निकला आपने? 2। क्या होगा? 10 + 2 क्या होगा? 12, यानी 12 मीटर प्रति सेकेंड। कोई ऑप्शन है? वही परम सत्य जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। सर लगाइए लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। नाव धारा समझ रहे हैं, ट्रेन का अपोजिट, बहुत लाजवाब टॉपिक होते हैं। कह रहा है समीकरण 3x² + 5x + 3 = 0 के मूल्यों की प्रकृति ज्ञात करें। काल्पनिक, वास्तविक, काल्पनिक। ठीक है, वास्तविक और समान, वास्तविक और असमान। आइए इस क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करेंगे। द्विघात समीकरण क्वेश्चन है। कह रहा है क्या? 3x² प्लस कह रहा है 5x + 3 = 0। ठीक है, हाँ यही क्वेश्चन है। इसको क्या करते हैं हम लोग? ये ax² प्लस ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से यदि कंपेयर करते हैं तो ये इसके बराबर, तो a बराबर क्या हो जाएगा? ये 3। x के बराबर, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर 5। c की वैल्यू क्या निकल जाएगी? 3। तो क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट d = ये होता है b² - 4ac। ठीक है भाई, अब इसमें क्या करेंगे? वैल्यू को पुट करेंगे हम लोग। तो b² b की वैल्यू क्या है? 5। b का यानी 5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 × 5 = 25 माइनस 4ac 4। a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 3, क्या होगा? 5 × 5 = 25 माइनस ये क्या होगा भैया? 3 × 3 = 9, 9 × 2 क्या होगा? 36 माइनस करेंगे 36 × 25 क्या होगा?
11 माइनस क्या बताता है, काल्पनिक। कोई ऑप्शन है क्या आपकी काल्पनिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका परम सत्य जवाब होगा, ठीक है भाई। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं। अच्छे देखिए, अपनी तैयारी में आप लोग चार चांद लगाइए, ठीक है भाई, और अध्ययन को गहराइयों तक करिए, तभी आप लोगों को मंजिल मिलेगी। और यहाँ पर 40 क्वेश्चन का जुगाड़ तो हम करेंगे ही करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ मेरे 21 क्वेश्चंस को आप देखिए, 4 दिन 5 दिन फॉलो करिए, आपके अंदर बहुत ज़्यादा वो होगा ग्रोथ। और ज़रा ध्यान देंगे, एक को मेरा व्हाट्सअप नंबर है ऊपर दिया गया है, जिनको भी नए साथियों को बच्चों को जुड़ना है वो जुड़ सकता है, ठीक है। वहाँ पर पीडीएफ वगैरह आप लोगों को मिलता रहता है। आगे चलिए सर, लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। बहुत प्यारा सा सवाल है, कह रहा है दो ट्रेनें एक ही दिशा में क्रमशः 25 मील प्रति घंटे और 30 मील प्रति घंटे घंटे पर समांतर पटरियों पर चल रही हैं। यदि पहली ट्रेन दूसरी से 1 घंटे पहले निकलती है, अच्छा, तो तेज चलने वाली गाड़ी यानी ट्रेन जो है, धीमी ट्रेन को पकड़ने में कितना समय मिलेगा, 6 घंटे, 11 घंटे, 3 घंटे और 5 घंटे। तो रेलगाड़ी का हम सबको पता है कि रेलगाड़ी का जो रूल होता है, अगर ये सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या होता है, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी अधिक वाले चाल में से कम वाले चाल को माइनस कर दिया जाता है। तो अब कंडीशन यह है कि जो पहली रेलगाड़ी है वह खुली उसके 1 घंटे बाद सेकंड वाली खुली, तो क्या है उसकी वेलोसिटी 25 किमी प्रति घंटा है, तो 1 घंटे में क्या करेगा वह 25 किलो या 25 मील की दूरी तय करेगा। यदि मील है तो मील रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, टाइम हो गया उसका बराबर, क्योंकि 1 घंटे पहले खुला था, 1 घंटे बाद वो भी खुल गई, तो क्या दोनों का समय क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर सापेक्षिक चाल यूज करेंगे, अधिक वाले चाल में से कम वाले चाल को माइनस करेंगे, तो 30 में से घटाएंगे क्या हम लोग, ये 25 क्या निकल जाएगा 5, यही दूरी है 5। इसको जब करेंगे डिवाइड, क्या निकल जाएगा अपना, ये 5 हावर निकल जाएगा, ठीक है। कोई ऑप्शन है क्या, 5 घंटे, डी ऑप्शन है आपका 5 घंटे। आप लोग स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आगे चलते हैं सर, लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, यदि कॉन्सेप्ट माइंड में है तो। आगे चलते हैं क्वेश्चन, हाँ, कह रहा है अगर एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के बराबर है तो उनका अनुपात ज्ञात करें। 50% की वैल्यू क्या होती है, आधा होती है संख्या का। कह रहा है कि पहली संख्या का 50% सेकंड के बराबर। अगर ऑप्शन से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखिए ना, बहुत सारे क्वेश्चन है ऑप्शन से ही बनाने की कोशिश करिए आप लोग। अगर हम लोग पहले ऑप्शन की बात करते हैं, 50% का मतलब ही होता है आधा। अगर 4 का 50% निकालेंगे 2 हो जाएगा, तो क्या सेकंड संख्या के बराबर होगा, नहीं होगा, क्योंकि सेकंड संख्या 1 है, तो पहला नहीं फॉलो करेगा। सेकंड की बात करते हैं, 2 का 50% क्या होगा 1, जो कि दूसरी संख्या, देखिए ना, संख्या 2 है ना, 2 और 1, तो कह रहा है पहली संख्या का 50% सेकंड के बराबर है, तो हाँ यहाँ पे ये फॉलो कर रहा है। यानी 2 का 50% क्या होगा, आधा, यानी 1 होगा, 1 1 के बराबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। ये अंदाज रखिए आप लोग, हाँ। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा है, हाँ, यहाँ पर कह रहा है 2,50,000 रुपए की राशि को क्रमशः 5%, 4%, 5% और 6% पर, अच्छा, पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए सालाना संयोजित करते हुए 3 साल के लिए जमा किया गया है, तो 3 वर्षों के उपरांत राशि क्या होगा। ऐसा ना करिए आप लोग, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। कितना है आपका 25, यहाँ पर ये 40, ठीक है। 4% की बात करेगा, यदि इसमें a बराबर p1 प्लस आर अपॉन 100 के पावर t में वैल्यू को पुटअप करते हैं, तो 4% की वैल्यू क्या होती है, 4% की 1/25 जोड़ेंगे 1 क्या होगा, 26/25, ऊपर क्या होगा अपना इंटू क्या होगा यहाँ पर 26 बटा क्या हो जाएगा 25, ठीक है। आगे चलते हैं, कह रहा है 5%, 5% की वैल्यू क्या होती है 1/20, 20 में जोड़ेंगे 1, 21 बटा क्या हो जाएगा 20, क्या निकल जाएगा यहाँ पर 21/20 इंटू। आगे चलते हैं, फिर आगे कह रहा है 6%। अब 6% को क्या करेंगे आप लोग, 6% क्या होगा 6/100, यानी कि 3/50, यानी कि 50 3 53/50, क्या होगा यहाँ पर 53/50। तो इस क्वेश्चन का क्या क्या करेंगे आप लोग, यहाँ से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन को आप लोग यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। आगे आगे चलते सर, कैलकुलेशन पार्ट है, हाँ। आगे चलते हैं, एक लाजवाब और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन करा है, एक ट्रेन 60 किमी पर। जो क्वेश्चंस नहीं बनने वाले हैं उन पर अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं भाई, क्योंकि वहां पर मैंने सब कुछ बना कर दिया, आप वहां से इतना तो कर ही सकते हैं। कह रहा है कि एक ट्रेन 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, एक सुरंग को पार करने के लिए वह 24 सेकंड लेती है। यह एक आदमी को उसी
दिशा में 6 किमी प्रति घंटे की रफ्तार चल रही है, उसे पार करने के लिए भी 15 सेकंड लेती है। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई ज्ञात करें। 180 मीटर, 150 मीटर, 225 मीटर, 150 मीटर, और सी ऑप्शन है 200 मीटर और 230 मीटर, डी ऑप्शन है 225 और 175 मीटर। आइए चलते हैं। देखिए रेलगाड़ी बहुत ही लाजवाब टाइप का एक टॉपिक होता है। कम से कम यूपीएसआई के हर सेट में से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। और रेलगाड़ी जब ट्रैक पर चलती है तो 2 प्रकार की वस्तुओं को पार करती है, पहला लेंथ और दूसरा हाइट। ठीक है, लेंथ में क्या आ जाता है, सुरंग आ जाएगा, पुल आ जाएगा, कुछ दूसरी रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म आ जाती है। हाइट पर क्या आएगा, मानव वृक्ष और ट्री यानी पोल खंबा भी आते हैं। तो आइए यहाँ से हम लोग सवाल करने की कोशिश करते हैं। कह रहा 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, एक आदमी भी चल रहा है, यानी 60 किमी प्रति घंटा और एक आदमी चलेगा। 6 से क्या निकलेगा, यहाँ पर 54 क्या निकलेगा किलोमीटर प्रति घंटा। इसे 54 को मीटर में चेंज करें, क्या 54 गुने क्या होगा 5/18, 18 तैया 54, 5 तैया 15 मीटर प्रति सेकेंड। अब कह रहा है इसी आदमी को पार करने में जो ट्रेन है 15 सेकेंड का समय ले रही है। तो ट्रेन रेलगाड़ी की दूरी अर्थात डिस्टेंस यानी रेलगाड़ी की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। क्या होता है, चाल गुने समय, चाल कितना है 15 मीटर पर सेकंड, समय के लिए है 15 सेकंड, 15 गुणे 15 क्या होता है 225 मीटर। अब कह रहा है यही रेलगाड़ी की लंबाई हो गई, कितनी हो गई, यह हो गई 225 मीटर। यह रेलगाड़ी किसी सुरंग को पार करती है, किसी सुरंग को, उसकी लंबाई पूछ रहा है। सुरंग की लंबाई क्या मानेंगे हम लोग यहाँ पर, यक्स। उसे पार करने में कितना समय लिया है भाई, 24 सेकंड का समय लिया। कितना, 24 सेकंड का समय लिया है। ठीक है, 24 सेकंड का समय लिया है। और रेलगाड़ी की चाल क्या है, 60 किमी प्रति घंटा। 60 को मीटर में चेंज करेंगे, 5/18 हो जाएगा। यहाँ पर 6 से तरीक 18, 6 से चौके 24, 3 से 3 दूना 6, 20 हो जाएगा। 20 पंजे 100, 4 आएगा क्या होगा 400, क्या होगा यहाँ पर 400, 400 में से घटाएंगे क्या 225, क्या होगा 175, क्या निकल जाएगा, 1 क्या निकल जाएगा 175। तो पूछना क्या है आपसे भाई, यहाँ पर कह रहा है कि ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई। ट्रेन की लंबाई क्या है 225 और सुरंग क्या है अपना 175। यदि किसी ऑप्शन में है वहीं क्या है परम सत्य जवाब है, ऑप्शन आपका डी है। ठीक है, आगे चलते हैं। लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। कह रहा है एक माल के लागत मूल्य में कितना परसेंट जोड़ा जाना चाहिए। अच्छा, ताकि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त हो। 25%, 70%, 50% और 33 1/3%। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन होता है कि छूट देने के बाद भी उसे लाभ हो। तो देखिए ना, इसे आप लोग 2-3 टाइप से इसको इस क्वेश्चन से अपना सॉल्व कर सकते हैं और आंसर निकाल भी सकते हैं आप लोग। तो ज़रा ध्यान दें, हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर एसपी से ही सीपी को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। यदि उसका एमआरपी मैक्सिमम रेटर प्राइस एमआरपी को यदि हम लोग क्या माने एक्स माने, इसी पर क्या कर रहा है 10% का छूट दे रहा है, तो क्या होगा अपना ये 90/100 क्या निकल जाएगा, ये हो जाएगा 9x अपान क्या आ जाएगा अपना 10। ठीक है, अब आगे चलेंगे हम लोग। अब आगे चलेंगे, आगे कह रहा है कि अगर हम लोग इससे क्या माने एसपी इतने पर बेचा, सेलिंग प्राइस एसपी क्या हुआ उसका 9x/10। अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहीं से सीपी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, ये होगा 9x अपान क्या होगा यहाँ पर 10। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, अब कह रहा है इसी पर उसे क्या है 20% का लाभ होता है। तो 100 को कर देंगे हम लोग ऊपर, 120 आ जाएगा नीचे। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये क्या निकल जाएगा अपना 90/120 कैंसिल जाएगा। यहाँ पर 3 तरीके 9, 3 चौके 12। ठीक है, 3 क्या निकल गया अपना 4 निकल गया। तो फिर आगे कह रहा है क्या, तो अब हम लोग यहाँ से कुछ चीज़ों को निकाल सकते हैं। ये यक्स है, ठीक है, तो यदि हम लोग इससे क्या माने हैं यक्स माने हैं, तो ये हो जाएगा यक्स माइनस क्या हो जाएगा अपना 3/4, ये भी यक्स है। तो क्या होगा ये यक्स बाई क्या हो जाएगा अपना यहाँ पर ये 4, क्या हो जाएगा अपना ये x/4। इतने का उसको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। अगर उसको इतने का प्रॉफिट हो रहा है एसपी यहाँ पर 75, एक माल के लागत मूल्य में कितना परसेंट जोड़ा जाना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त हो। 25, 75, 50, 33 1/3। अंकित मूल्य का क्वेश्चन है, आइए इसको बनाते हैं हम लोग। यदि अंकित मूल्य हम लोग क्या माने इसका एमआरपी,
एम आर पी यदि हम लोग क्या माने इसका 100x, ठीक है। तो इसका सेलिंग एसपी निकाल सकते हैं क्योंकि छूट दे रहा है। छूट कितने का दे रहा है? 10% का क्या हो जाएगा ये? 90x। अब यहीं से कह रहा है कि जब 90 रुपये में उसे यानी 90x में जब उसे बेच रहा है, इसी को जब बेच रहा है तो उस पर प्रॉफिट हो रहा है 20% का। तो क्या कर लेते हैं ना, इसी स्टेपवा से हम लोग सीपी ज्ञात करेंगे। ये क्या होगा? 90 इंटू क्या हो, ये 90x हो जाएगा, ठीक है। 90x इंटू क्या हो जाएगा अपना ये। अब यहाँ ये क्या एसपी है, एसपी सीपी को ज्ञात करने के लिए 100 हो जाएगा ऊपर और 120 चला जाएगा अपना यहाँ पर नीचे। तो ये चीज़ें यहाँ से ये हो जाएगी, यहाँ से कैंसिल। ये क्या हो गया अपना, ये हो गया 900 बटा क्या हो जाएगा अपना यहाँ पर ये 12, ठीक है भाई। अब जरा ध्यान देंगे 900 बटा 12, तो यहाँ पर ये हो गया यक्स। आपने क्या किया यहाँ पर लागत लिया निकाल। अब ये इसे हम लोग और कुछ कर सकते हैं। 3 से 3 तरीके 9 जीरो हो जाएगा यहाँ पर। 3 से 3 चौके 12, 4 सत्ते 28, 2 4 पंजे 20, यानी 75x निकल गया। क्या निकल गया अपना यहाँ पर ये? सीप निकल गया। क्या निकल गया यहाँ पर? 75x निकल गया। तो फिर आगे कह रहा है कि अभिष्ट वृद्धि, वृद्धि क्या होगी? इन दोनों का क्या होगा? इन दोनों का अंतर क्या होगा? 25x। अब वृद्धि के लिए क्या होता है? जो दोनों में से अगर देखिए वृद्धि पूछे ना, जो दोनों में से कम अंक हो। कम क्या है यहाँ पर? ये 75x है, इंटू क्या करेंगे? 100 कर देंगे। x x कैंसिल, 25 से 25 यहाँ 75, यानी 1/3 इंटू 100 की वैल्यू क्या होती है? 33 है। 1/3 यदि कोई ऑप्शन है वही क्या आपका परम सत्य जवाब है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट लगाइए, क्वेश्चन नेक्स्ट। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है 3 क्रमांक संख्याओं का औसत पहली संख्या के 1/3 से 15 ज्यादा है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। 22, 21, 23 और 19 3 क्रमागत संख्याएं हैं। क्रमागत संख्याएं वे संख्याएं जो क्रम में है, मैंने काउंटिंग के रूप में यूज की जाए। संख्या यदि x माइनस पहला सेकेंड होगा, x+1 थर्ड क्या हो जाएगा अपना? x+2 हो जाएगा। फिर कह रहा है इनका एवरेज, एवरेज क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या होगा। x प्लस क्या होगा? x+1 प्लस होगा यहाँ पर x+2, कुल के बटे क्या होगा अपना यहाँ पर ये 3 पद है तो यहाँ होगा 3। अब कह रहा है इनका जो क्या है एवरेज है, कह रहा है कि पहली संख्या के 1/3 से कितना है? 15 ज्यादा। पहली संख्या का एक तिहाई पहली संख्या x है, इसका एक तिहाई 1/3 से 15 ज्यादा क्या होगा यहाँ पर? ये हो जाएगा। ये x 3x और 3 क्या निकल जाएगा अपना? ये 3x+3 अपान 3 इजकल टू क्या हो जाएगा? ये होगा x प्लस क्या होगा? 15 से 3 45/3, 3 से 3 कैंसिल, इधर आएगा ये जाएगा 2x बराबर उस साइड जाएगा, ये हो जाएगा अपना 42। x की वैल्यू क्या निकल जाएगी अपना? 21। क्या निकल जाएगा? 21। ओके भाई। सबसे बड़ी संख्या क्या है अपना? ये x+2 है। ये x क्या निकाला है आपने यहाँ पर? 21। 21 में क्या करेंगे? 2 ऐड करेंगे, फिर आपका जवाब निकलेगा 23। क्या निकलेगा अपना? 23। समझ रहे हैं मेरी बात? अब देखिए, अब यहाँ पर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर बड़ी संख्या आप लोग यहाँ पर क्या माने? 22 माने, ठीक है। 22 माने तो 22 से एक पहले 21, इससे पहले क्या आ जाएगा? 20। इसका 1/3 क्या आ जाएगा डेसिमल में? 21 को लेते हैं तो 21 हो जाएगा, इससे छोटा क्या होगा? 20, इससे छोटा क्या हो जाएगा अपना? 19। 19 इसका 1/3 लेते हैं, वो भी डेसिमल में आएगा। आगे कहते हैं यदि कह रहा है 23 लिया जाए, क्या लिया जाए? 23। अगर 23 बढ़ा ले, उससे छोटा क्या आ जाएगा? 22 आ जाएगा, उससे छोटा क्या आ जाएगा? 21 आ जाएगा। 21 का 1/3 बन रहा है, समझ रहे हैं? यह डेसिमल में नहीं जाएगा। यदि हम लोग 19 को लेते हैं तो अगर यदि 19 सबसे बड़ा है तो इससे छोटा क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा, इससे छोटा क्या होगा? 17 हो जाएगा। 17 का 1/3 नहीं बनेगा। तो ऑप्शन से भी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है मेरी बात। थोड़ा सा मिस्टेक वहां पर हो गया था मुझसे, मैंने क्वेश्चन आगे नहीं पढ़ा था। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा है एक समकोण प्रिज्म जिसकी पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 143 वर्ग सेंटीमीटर है और तल की परिधि 13 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। 22 सेमी, 15 सेमी, 16 सेमी और 11 सेमी। जरा ध्यान देंगे, उसके पार्श्व पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है ना, ये क्या होता है? पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठ का क्षेत्रफल यह बराबर क्या हो जाता है? यह होता है परिधि। क्या होता है? परिधि गुने क्या होता है? ऊंचाई h। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है? 143। इसको आप लोग याद कर लेंगे।
परिधि दिया है 13 दिया है, 30 इंटू यश की वैल्यू पूछ रहा है। यश जब फाइंड करेंगे ये होगा ये 143 बाई ये 30 आएगा, तो ये शायद 11 आ जाएगा यश बराबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी। आगे चलते हैं, सर क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, करा है कि 125 रुपए की राशि 100 छात्रों के एक समूह में इस तरह विभाजित की गई है कि प्रत्येक जो बॉय है उसे 3.6 रुपए प्राप्त हुए हैं और प्रत्येक जो गर्ल्स है उसे 2.40 रुपए प्राप्त हुए हैं। तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। 40, 65, 35, 60 ऐसा करते हैं। एलिजेशन है, इसे बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जरा ध्यान देंगे, ये क्या है, ये है 3.60 है यहाँ पर, और अगला क्या है वह 2.40। तो इसका मिडिन वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। राशि कितना है ये है 312 है, 100 में 100 बच्चों में बांटा जाना है। क्या निकल जाएगा 3.12 निकल जाएगा। क्या निकल यहाँ पर 3.12। मिडिन वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। यहाँ पर सब डेसिमल को आप लोग क्या करिए, भूल जाइए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 40 से जाएंगे 300 के पास, 60 60 और 12 72 निकल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, भूल जाइए इन सबको, कहीं कुछ है। अब इसे देखेंगे 300, हाँ इसको करेंगे हम लोग माइनस, तो क्या होगा 48 12 क्या निकल जाएगा 48 निकल जाएगा। 48 24 दूना 48, 24 तो यहाँ 72, 3:5। ये अपने क्या है यहाँ पर बॉयज हैं, ये कौन है यहाँ पर गर्ल है। तो और कुछ क्या पूछा है, तो कह रहा है गर्ल्स की संख्या कितनी है। यहाँ पर टोटल रेशियो क्या है 5 है, और टोटल नंबर कितना है 100 है। 100 में 5 से भाग करेंगे, एक यूनिट का मान निकल जाएगा 20 निकल जाएगा। गर्ल्स कितना है 2 यूनिट है, 20 गुने 2 क्या होगा 40। नंबर यदि 40 है, कोई ऑप्शन वहीं परम सत्य जवाब है। आइए चलते हैं, लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। चलिए, बहुत प्यारा सवाल है। करा एक दूध वाला 20% का लाभ कमाता है। अगर वह दूध की मूल मात्रा में 10% पानी मिलाता है तो उसके द्वारा लाभ का परसेंटेज क्या होगा। 100%, 1 to 8%, 64% और 3 to 2%। देखिए 20% है और क्या है 10% है। अगर 20% यानी 20 प्लस क्या होगा 10 प्लस क्या होगा यहाँ पर 20 गुने क्या होगा 10। ठीक है, अपान क्या होगा 100 हो जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 20 10 क्या होगा पर 30 प्लस 2 करेंगे क्या निकलेगा 32%। कोई ऑप्शन है वहीं परम सत्य क्या होगा आपका जवाब है। आइए सर चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। तो ऐसा है कि आप लोगों का सेशन आज यहीं तक होता है समाप्त। ठीक है भाई, आप लोग वीडियो को जोर लगाकर शेयर करें। ठीक है भाई, ओके भाई, सबको मेरा नमस्ते।